सुपर सीड्स मशीन जिसको लेकर किसानों के अंदर रोष है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला नजर आ रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार सुपर सीड मशीन है वो बाजार में नहीं मिल रही कि 2,10,000 रुपये इसकी कीमत है और जो बेच रहा है तो इसकी एजेंसी ले रहा है वो 2,80,000 लगभग बेच रहा है उसको। 2,10,000 रुपए का बिल देते हैं और कीमत जो ली जाती है किसान पे कंपनी के द्वारा वो 2,80,000 रुपए ली जाती है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, कितना बड़ा घोटाला है। जो सरकार द्वारा सब्सिडी का भी प्रावधान है और इसमें सब्सिडी भी दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सब्सिडी का जो फायदा किसानों को मिलने वाला था वो फायदा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि 3 साल पहले खरीदे है, इन लोग कोई मेरे पास अठन्नी नहीं आई, कोई सब्सिडी नहीं। और 2,80,000 रुपये मेरे पास ले लिए। बिल की फोटो रही ले, मेरे पास 280 है, बिल पास है 210 का। सरकार पूरे पैसे भरा लेती है और बाद में आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी वो 2 साल ना दे, सब्सिडी वो 3 साल ना दे, 2 साल में तो सरकारें चली जाती हैं। सरकार ने ब्लैक मनी कमाने का एक जरिया ढूंढ लिया, तरीका ढूंढ लिया। अगर ये कालाबाजारी नहीं रोकी तो हम किसान साथी जितने भी हरियाणा के टोल हैं उन पे एक मुहिम चलाएंगे और पूरे हरियाणा लेवल पर डीसी को ज्ञापन देंगे। 3 दिन अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो सभी हरियाणा के टोलों से एक मुहिम चलाएंगे और उसका विरोध कराएंगे। नरवाणी की आवाज में एक बार फिर सभी साथियों स्वागत है। आपको लगातार बद्दोबल टोल प्लाजा से हम आपको कवरेज देते हैं और लगातार किसानों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करते हैं। आज फिर हमारी टीम बद्दोबल टोल प्लाजा पर पहुंची, किसानों की जो आवाज़ है उनको बुलंद करने के लिए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन से हटकर आज कुछ अलग मुद्दा है। आप सामने देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर पीछे सुपर सीड्स मशीन लगी हुई है, सुपर सीड्स मशीन जिसको लेकर किसानों के अंदर रोष है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला नजर आ रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार सुपर सीड मशीन है वो बाजार में नहीं मिल रही और किसान को इसकी जो रकम है, जो इसकी कीमत है वो ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, जिसके कारण किसानों में रोष है। किसानों का कहना है कि इसकी जो कीमत सरकार द्वारा निर्धारित है उसी के आधार पर यह मशीन मिलनी चाहिए। आपको बता दें लगातार जो सरकार द्वारा सब्सिडी का भी प्रावधान है और इसमें सब्सिडी भी दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सब्सिडी का जो फायदा किसानों को मिलने वाला था वो फायदा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो इसकी कीमत है उससे ज़्यादा बढ़ाकर दुकानदारों द्वारा पैसे वसूले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मोटा घपला भी हो सकता है। सरकार के नियमों अनुसार इस मशीन को नहीं बेचा जा रहा। इस बारे में हम किसानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बद्दोबल टोल प्लाजा से किसान जुड़े हुए, हम इनसे जानना चाहिए पूरा क्या मामला है। हाँ जी, क्या मामला जो सुपर सीड्स का जो रेट के बारे में आपका कहना है, क्या मामला पूरा? ये पूरा मामला ये है, सरकार ने 2 कंपनियों को अप्रूवल दे रखा है। एक जगजीत कंपनी है और एक लैंड फोर्स के नाम से ये कंपनी आप देश को इसका पीछे खड़ा है। ये सुपर सीडर, इस पे क्या है कि 2,10,000 रुपये इसकी कीमत है और जो बेच रहा है तो इसकी एजेंसी ले रहा है वो 2,80,000 लगभग बेच रहा है उसको। तो लगा क्या नाम है 80,000 रुपये ब्लैक मनी हो गया किसान के ऊपर। या तो 2,80,000 का बिल दे जो 80% इस पर सब्सिडी है, या तो 2,80,000 के हिसाब से उसका बिल बढ़ाए, जो सब्सिडी आएगी 80% के हिसाब से वो सरकार के नाम में किसान को मिलेगी, या इसका कीमत 2,10,000 रुपये या उसकी कीमत के हिसाब से ले। अगर ये कालाबाजारी नहीं रोकी तो हम किसान साथी जितने भी हरियाणा के टोल हैं उन पे एक मुहिम चलाएंगे और पूरे हरियाणा लेवल पर डीसी को ज्ञापन देंगे, या तो कालाबाजारी रोके नहीं इस कंपनी को बंद कराने का काम करेंगे। एक उदाहरण और आपको, जैसे आप कनेक्शन लेते हैं बिजली का, ओसवाल कंपनी की मोटर देते थे ये और वो लगभग 29,000 की थी। उसकी वजह में किसानों ने प्रदर्शन किए टोलों से और एक्शन से मिले, उसकी क्या नाम है 7-8 कंपनियों और को दे दी क्या नाम है अप्रूवल, भाई ओसवाल से अलावा और भी खरीद सकते हो। लेकिन उनकी कीमत ओसवाल की 29,000 था, उनकी 45,000 रुपये रख दी। या ओसवाल गलत है या सरकार गलत है, या उन कंपनियों से पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। या तो सबकी कीमत एक होनी चाहिए, जैसे ओसवाल की है 29 है तो उनकी भी 29 होनी चाहिए। सरकार ने ब्लैक मनी कमाने का एक जरिया ढूंढ लिया, तरीका ढूंढ लिया है। तो उसको मशीन आपकी इसकी सरकार की क्या कीमत है? 2,10,000 रुपये दुकानदार दे रहा, लगभग 2,80,000 रुपये वो ब्लैक मनी है। और वो जो सब्सिडी आती है वो 80,000 रुपये के हिसाब से 80% के हिसाब से आनी चाहिए। 80% इस पे छूट है, सब्सिडी है। जो सब्सिडी वो 280 पे है या 210 पे? वो 210 पे है। तो ब्लैक मनी कंपनियां कमा रही हैं, जो उसकी कालाबाजारी अंबानी अडानी है नहीं अपने बीच में। से तो जो कंपनी को बेच रही है और जो उसके डीलर हैं, किसी अधिकारी को ज्ञापन दिए इस मामले को लेकर? ये तो हमने परसों पता चला है। इसको ज्ञापन देंगे, अगर सरकार नहीं रोकेगी तो हम इसका ज्ञापन भी देंगे और इसका विरोध करेंगे पूरे बाजार में। टोलों से सब टोलों में इसका मुहिम चलाएंगे और इसका विरोध कराएंगे जी। हाँ जी, दुकानदार जो इस मशीन बेचते हैं उनका कहना है कि हमारे 2,80,000 की हवा बिलिंग दिखाने लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार का रेट वो कम है।
तो दुकानदार का क्या खोट है इसमें? ऐसा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे साथियों ने। हमारे नोटिस में आज ये बात आई है कि 2,10,000 रुपये का बिल देते हैं और कीमत जो ली जाती है किसान पे कंपनी के द्वारा वो 2,80,000 रुपये ली जाती है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, कितना बड़ा घोटाला है। और हम तो केवल 3 काले कानून वापस कराने की बात के साथ जब यहाँ बैठे थे, उसके साथ साथ आज हमारा फर्ज बनता है कि किसान से संबंधित कोई भी समस्या हो और किसान के साथ अगर किसी भी क्षेत्र में कोई ठगी या घपलाबाजी होता है उसका विरोध हम करेंगे। आज हमारे संज्ञान में है, हम हमारी कमेटी के साथ भी चर्चा करांगे इस बात पर और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को और सरकार को बताना चाहेंगे इस प्रकार का फर्जीवाड़ा बंद करें, वरना तो हम सभी टोलों के ऊपर मैसेज देंगे, लोगों को इस मामले में सचेत करांगे कि इस प्रकार का घोटाला बंद किया जाना चाहिए। और आज तक जितना भी किया गया या किसान के ऊपर किसी में पैसे लिए गए तो उसका प्रशासन संज्ञान ले, उस पर कार्रवाई हो और उस किसान के पैसे उल्टा देने का काम कंपनी करे और प्रशासन इस पर गौर करे। बात हम ये कहना चाहते हैं। जी, कुछ चुनिंदा लोगों पर ये मशीन मिलती है जी, और उनसे आज हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि 2,80,000 रुपये बिलिंग है हमारे पास और वो बिलिंग भी दिखाने को तैयार है। ये कोई भी बंदा अपनी चीज़ को घाटे में तो कैसे बेचेगा? तो सरकार ने तो उसका रेट रख दिया भाई साहब, या तो सरकार रेट ना रखे या फिर अपने जो डीलरशिप ले रहे हैं या उस पर छोड़ दे, अपनी मनमर्जी का रेट बेचेंगे। फिर तो अंबानी अंडानी है नहीं, वो अपनी मनमर्जी का रेट बेच रहे हैं। ये ताऊ जी अपने ये खुद ही इसके भुगतभोगी है। ये ताऊ इस कंपनी का सुपर सीडर लाए हुए हैं जो आज तक इसकी सब्सिडी नहीं आई। ताऊ कितने साल हो गए बताइए? ये ताऊ बताओगे तो किसकी? हाँ जी, आपने सुपर सीडर खरीदा था? हाँ, तो कितने साल पहले खरीदा था? कितने? 3 साल पहले खरीदे है। इब लोग कोई मेरे पे अठन्नी नहीं आई। कोई सब्सिडी नहीं? और 2,80,000 रुपये मेरे पे ले लिए। 2,00,000 हाँ इस तरह और यो खोल कर अंगे रखा है। मेरा अप्रैल की नहीं लेंदा कोई कबाड़ी में, इतनी लेंदा नहीं 35 रुपये किलो भी। ये भाई है क्या मेरे काम का है, मेरे काम का है, दबनाने का है। मैं लिया था भाई साहब, ये बिल की फोटो रही ले, मेरे पास 280 है, बिल पास है 210 का। बिल 210 का दिया आपने? हाँ 210 का। 280 लिए? हाँ 280। इसका क्या करूंगा मैं थोड़ा का भाई। सब्सिडी वाली आपकी? सब्सिडी कुछ नहीं आई भाई लग है। यानी सरकार जो झूठे बात है सब्सिडी के सब सब्सिडी नहीं। और एक आपको एक और कहना चाहते हैं, जो फसल बीमा योजना चली हुई है उस पे ये कहते हैं जो एक किसान की फसल खराब होगी उसका बीमा नहीं मिलता। जो फसल बीमा योजना उस पे किसान को एक कंडीशन दे रही है, अगर तेरी साइड वाली क्या नाम है फसल ठीक है तो आपको बीमा नहीं मिलेगा। क्या रोड पे जो एक्सीडेंट जो गाड़ी होती है इसका मतलब वो सारे को एक्सीडेंट करना चाहते हैं, क्योंकि एक गाड़ी को उसका बीमा मिल जाता है और किसान को अपनी फसल का जो उसकी फसल मर गई उसको फसल बीमा नहीं मिलता। ये भी क्या काला बाजारी नहीं है? जो रोड पे गाड़ी चल रही है, लाखों गाड़ी चल रही है, या तो वो सारी एक्सीडेंट होनी चाहिए या तो उन पर भी ये कंडीशन चालू होनी चाहिए एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो सारी गाड़ियाँ एक्सीडेंट होनी चाहिए, तब हम इसका बीमा देंगे। या फिर किसान पे ये लागू क्यों है? ये भी किसान से काला बाजारी का जरिया बना रखे हैं फसल बीमा के नाम से। अल्टीमेटम आपका सरकार को इसको लेकर? बिल्कुल है जी, 3 दिन अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो सभी हरियाणा के टोलों से एक मुहिम चलाएंगे और इसका विरोध कराएंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? अभी अखबार के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन आवे हैं कि आप वहाँ जींद के अंदर फार्म भरो और आपको ये मशीन दी जाएगी, आपको 75% सब्सिडी भी दी जाएगी। तब सरकार क्यों डाउन कर रही है जब सब्सिडी दे ही नहीं रही 2-2 साल से 3-3 साल से? सरकार को सब्सिडी उसी टाइम देनी चाहिए जिस टाइम उसको मशीन दे रही है, जिस टाइम उसको पैसे दे रही है। सरकार पूरे पैसे भरा लेती है और बाद में आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी वो 2 साल ना दे, सब्सिडी वो 3 साल ना दे, 2 साल में तो सरकारें चली जाती हैं। हम सरकार का विरोध करेंगे। हम सरकार से ये कहते हैं जो सब्सिडी किसान को आप दे रहे हैं, भले ही थोड़ी दे रहे हैं ज़्यादा दे रही है, उसी वक्त दो, उसी वक्त सब्सिडी काट के उसे पैसे भराओ। एक और जी भाई साहब, आपको पूरी दुनिया तक जाहिर है मोदी ने बड़े बड़े सिलेंडर बांटे थे गरीबों के लिए, उस पर यह कहता गरीबों को फ्री सिलेंडर दिया जाएगा तो सब्सिडी आएगी उसके खाते में आएगी। किसी साथी भी जो लाखों की संख्या में किसान आते हैं, हजारों की संख्या में किसान आते हैं, किसी के खाता में एक भी किसी के खाता में सब्सिडी आई है तो सिलेंडर की हम चोर हैं। लेकिन मोदी चोर है, हम चोर नहीं है। जितने भी सिलेंडर आते हैं उनकी आज तक सब्सिडी बंद कर दी गई है। अगर इन क्या नाम है गंदे कानून से पिंडा नहीं छुटाएगी सरकार, हम इनका विरोध करेंगे या तो सब्सिडी देना साथ के साथ देना ही बंद करे।
ठीक है जी, धन्यवाद आपका। आप देखते हैं कि यहाँ पर किसान है जो उनकी मांग है कि अगर 3 दिन के अंदर अगर इस सुपर सीडीज की जो सरकार द्वारा निर्धारित कीमत है उस पर नहीं मिले तो उसके बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ से विरोध प्रदर्शन शुरू करके पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी टोल प्लाजा है सब पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। आपको बता दें कि जो सरकार की स्कीम है सुपर सीडीज मशीन की 2,10,000 रुपये है, लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदार इसको 2,80,000 रुपये, 2,70,000 रुपये, कोई अन्य 2,70,000 में बेच रहे हैं, जिसके कारण किसानों का आज ये रोष है। और किसानों का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी इसकी कीमत है कम नहीं की जाती, सरकार के निर्धारित रेट के अनुसार नहीं दिए जाते, तब तक ये चुप नहीं बैठेंगे। आप देखिए सामने, बिल्कुल सामने जो ये सुपर सीड्स लगे हुए हैं, ये लैंड फोर्स कंपनी का और वो दूसरा जगजीत सिंह कंपनी का। और देख देखिए जो इनकी कीमत है 2,10,000 रुपये है। सरकार द्वारा निर्धारित जो कीमत है वो 2,10,000 रुपये, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को 2,80,000 रुपये, 2,70,000 रुपये पे करके इसको खरीदना पड़ता है। और सब्सिडी के नाम पर भी आप देखते हैं किसानों को कहने की पिछले कई वर्षों से खरीदने के बाद भी आज तक सब्सिडी नहीं मिली। किसानों का सर ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जब जो सरकार की स्कीम है जो सब्सिडी वो साथ ही साथ दी जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।